नंबर्स एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर चीजें अच्छी हैं तो चीजें बुरी भी साथ में चलती हैं। लोग कहते हैं यार 7 एक से ज्यादा बार आ जाता है, 2 बार आ जाता है, 3 बार आ जाता है तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होने लगता है। एक ऐसा प्लैनेट है जो जब देता है तो पैसा भी बहुत सारा दे देता है। तो घबराने वाली बात नहीं है, सिर्फ इस चीज को दिमाग में रखिए कि आपको पैसे के पीछे बहुत ज्यादा नहीं भागना, आपको अपने एफर्ट्स पे ध्यान रखना है और डिपेंडेंट उन पे रहना है। तो आज एक ऐसे ही कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे जो कि है हरे कृष्णा। मैं अतुल्य निमाईदास एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में। आज हम एक ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद लोग कहते हैं कि बहुत ही अपशगुन होता है या इनऑस्पिशियस है, अशुभ है। अगर ये आ जाए तो आपको धोखा हो जाएगा, अगर ये आ जाए तो आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सारी है। देखिए नंबर्स के साथ क्या प्रॉब्लम होता है कि नंबर्स एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसी तरीके से नंबर्स के भी ना, अगर चीज़ें अच्छी हैं तो चीज़ें बुरी भी साथ में चलती हैं। अगर कुछ अच्छा होने वाला होगा किसी पर्टिकुलर नंबर के होने से हमारी डीओबी में, तो कुछ ना कुछ वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी देगा। पर वो नेगेटिव इम्पैक्ट किस लेवल का देगा वो देखने वाली बात है, वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। और जहाँ पॉजिटिविटी की बात आती है तो पॉजिटिव चीज़ें भी बहुत देता है। तो आज एक ऐसे ही कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे जो कि है 777। जी हाँ, 777। लोग कहते हैं यार 7 एक से ज़्यादा बार आ जाता है, 2 बार आ जाता है, 3 बार आ जाता है तो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक होने लगता है। प्रॉब्लमैटिक क्या होने लगता है कि केतु का नंबर है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो मटीरियल गेन्स हमारी लाइफ में ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो जब देता है तो पैसा भी बहुत सारा दे देता है। उसकी टेंडेंसी यही है। उसकी टेंडेंसी आपको बताता हूँ। जब आप बहुत ज़्यादा पैसे की इच्छा करोगे, जब आप बहुत ज़्यादा सोचोगे मेरे पास पैसा 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 चाहिए, तो केतु नहीं देगा। पर जब आप ये कहने लग जाओगे ना, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपने एफर्ट्स पे ध्यान लगाना है, मुझे अपने कर्मों पे ध्यान करना है, बाकी सब देने वाला ऊपर बैठा है, तो देखना केतु सोचेगा अरे यार ये तो अब टोटली मुझ पे डिपेंडेंट हो गया, अब तो मेरे को इसको देना ही पड़ेगा। तो ये इसका नेचर है। तो अगर आपके 777 या 777 से ज़्यादा भी अगर आ रहा है, 777 आ रहा है, 4 टाइम्स 7 आ रहा है आपकी डीओबी में, तो घबराने वाली बात नहीं है। सिर्फ इस चीज़ को दिमाग में रखिए कि आपको पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागना, आपको अपने एफर्ट्स पे ध्यान रखना है और डिपेंडेंट उन पे रहना है। 777 एक बड़ी ना एक एक्साइटिंग सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ 777 के बारे में। 777 एक्चुअली में हमको ये समझ लीजिए कि स्पिरिचुअलिटी और ऑकल्ट की तरफ धकेल देता है। अगर आपके 777 आ रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं इंटरनली आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं। ऑकल्ट साइंसेस के अंदर, ऑकल्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, रेकी हीलिंग हो गया, टैरो रीडिंग हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं इनसे जुड़ी हुई, इसकी तरफ आपका एक झुकाव होने लग जाएगा, एक अट्रैक्शन होने लग जाएगा। साथ ही साथ वो आप में आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ दे सकता है, वो आपको एक बहुत अच्छा डिसीजन मेकर बना सकता है, विजडम दे सकता है। डिसीजन आप कैसे लेते हो, अपने विजडम से लेते हो, राइट। तो ये 777 का एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब मैं बात करूंगा कुछ 4-5 पॉइंट्स के बारे में जो कि 777 दे सकता है, आप सामने वाले के बारे में प्रिडिक्ट तक कर सकते हो। जी हाँ, अब प्रिडिक्शन की बात करते हैं कि 777 प्रिडिक्ट क्या करता है हमारी डीओबी में। तो 777 हमारी डीओबी में प्रिडिक्ट करता है 3 से 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखिए 777 जब भी होता है हमारे डीओबी के अंदर, हमारे ग्रिड के अंदर, तो वो क्या कहता है कि ऐसा इंसान आर्टिस्टिक हो सकता है, स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव वाला हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है, ऑकल्ट साइंसेस के टुवर्ड्स उसका अट्रैक्शन हो सकता है, राइट। दूसरा, 777 इनफैक्ट आपको लव मैरिज भी देता है। 777 जिसकी भी ग्रिड में होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं कि उस इंसान की लव मैरिज होती है या फिर रिलेशनशिप में वो बहुत आगे तक जाता है। हो सकता है शायद कन्वर्ट ना हो पाए, बट चांसेस यही कि कन्वर्ट भी हो जाता है, पर लव मैरिज के चांसेस भी देता है। देन अगर ये किसी मेल की डीओबी में 777 आ रहा है तो ऐसा इंसान अपनी वाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा, अपने पार्टनर जो स्पाउस है उसके प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होता है, उसे बहुत प्यार करता है, उसकी हर इच्छा का ध्यान रखता है, बहुत केयरिंग होता है। इसके अलावा अगर 777 के आसपास जब गाड़ी चलती है तो एक थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ पता है क्या हो जाती है कि एक्स्ट्रा अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी वो जा सकता है। कई बार
एक पार्टनर से ज़्यादा पार्टनर के टुवर्ड्स अट्रैक्शन हो जाती है। डिपेंड करता है कि वो अपने खुद के जो प्रेजेंट पार्टनर है उसके प्रति कितना डेडिकेटेड है। अगर उसका पार्टनर भी उसको पूरा सपोर्ट करता है, पूरा लव एंड केयर देता है, तो वो नहीं भटकेगा, अदरवाइज चांसेस है कि वो भटक सकता है, राइट। और एक लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बोलना चाहता हूं, वो पॉइंट ये है कि जिसके भी 777 ग्रिड में होता है उसको फॉरेन लैंड से भी अर्निंग होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। फॉरेन लैंड जरूरी नहीं है कि इंडिया के बाहर अगर आप हो तो यूएस, यूके, कनाडा, दुबई, इधर उधर से। फॉरेन लैंड का मतलब ये भी होता है कि जो आपकी बर्थ प्लेस है उससे बहुत ज़्यादा जो दूर होता है, लाइक 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, हो सकता है आपकी जॉब वहाँ लग जाए, आप वहाँ चले जाओ और बहुत ज़्यादा आप मटीरियल लेवल पे बहुत ऊपर चले जाओ कि आपको सीईओ बन गया, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बन के आप काम कर रहे हो और बहुत अच्छी इनकम आपकी है। या फिर आप फॉरेन भी जा सकते हो, ठीक है। तो फॉरेन लैंड का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको दूसरी कंट्री ही जाना है। सो ये 3 से 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप अपने बारे में भी चेक कर सकते हो और प्रिडिक्शन लेवल पे भी अगर आप किसी से बात करते हो तो आप ये चीज़ें उनसे पूछ सकते हो और आप देखिएगा कि 80 to 90% केसेस के अंदर आपको ये चीज़ें सही मिलेंगी। सो अब बात करते हैं कि ठीक है हमारे ये आ तो रहा है, पर अगर कुछ नेगेटिव इंपैक्ट आपकी लाइफ में आ रहा है तो कुछ रेमेडी भी तो होनी चाहिए ना यार। तो रेमेडी के तौर पे क्या है, मैं हर अपने वीडियो में बताता हूँ, रेमेडीज़ जो हैं वो मंत्रा रेमेडीज़ से बेटर कोई नहीं होती। तो सबसे अच्छा क्या है, आप मंत्र करें। केतु का मंत्र कर सकते हैं, ओम केम केतवे नमः। अगर आप गणेश जी की रेगुलर पूजा करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि केतु भी बुध देव के अंडर ही आते हैं, गणपति जी के अंडर ही आते हैं। तो गणपति जी का मंत्र आप कर सकते हैं, ओम गम गणपते नमः का आप जाप कर सकते हैं कम से कम 108 बार मिनिमम। मन में जपना है, बोलकर नहीं जपना। कभी भी कर सकते हैं जब भी आपको अच्छा लगे, पर ऐसी जगह बैठकर नहीं करना जहां पर आप सोते हो, जैसे बेड पे नहीं बैठना, या कोई दीवान वगैरह है घर में, वहाँ अगर आप अक्सर सो जाते हो तो वहाँ नहीं बैठना। चेयर पे आप बैठ सकते हो, सोफे पे बैठ सकते हो, नीचे आसन बिछा के बैठ सकते हो मंदिर के सामने। कोशिश करिएगा कि जब भी आप मंत्र जपे तो आपका फेस जो है वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ हो, जहाँ से सूरज उगता है उसकी तरफ आपका मुंह होना चाहिए। और क्या कर सकते हैं, एक और अच्छी रेमेडी बताता हूँ। ट्यूसडे के दिन आप, ट्यूसडे या वेंसडे जो भी दिन आपको करना है, उस दिन आप कर सकते हैं गणपति जी को कुछ भी अपने हाथ से बनाकर, लड्डू, पेड़ा, हलवा कुछ भी बनाकर उनको ऑफर करिए और उनसे प्रार्थना करिए। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी आपकी इच्छा है तो वो आपको ज़रूर पूरी करेंगे, राइट। या फिर आप बाहर से भी खरीद के ला सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं यार मेरे को तो बनाना ही नहीं आता, मैं क्या करूँ, तो आप बाहर से खरीद के ले आइए। बेस्ट लाइएगा, अच्छी क्वालिटी का लाइएगा। ज़रूरी नहीं है आपको 1 किलो चढ़ाना है, नहीं, आप 1 लड्डू दीजिए पर वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा।